नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडिसेस पे आपकी निफ्टी बैंक पे क्या अप्रोच हो, इस कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे। कुछ स्टॉक फ्यूचर्स, कुछ स्टॉक ऑप्शन ट्रेड्स। रचना वैद्य हमारे साथ इस कार्यक्रम में होंगी बातचीत करने के लिए, इंडिसेस पे अपना व्यू और स्टॉक स्पेसिफिक अपना व्यू शेयर करने के लिए। रचना जी, गुड आफ्टरनून। मैं आता हूँ आपके पास। उससे पहले एक बार जरा बाजार को देखते हैं और एक सेंस लेने की कोशिश करते हैं हो क्या रहा है। एक शब्द मैंने इस्तेमाल किया था सुबह, टायर्ड, थका हुआ। स्टैट्स में कल जब मैं रात को स्टैट्स देख रहा था, कंप्लीटली थकाव, रेस्टलेस, और रेस्टलेस मार्केट को ऑप्शन राइटर्स ने ग्रैब करके रखा हुआ था। एक बार कल का पिरामिड लिखा है डायरेक्टर साहब प्लीज जरा, वो जो सुबह सुबह बात कर रहे थे उसमें एक सेंस बिल्कुल मिल रहा था कि बाजार लास्ट टाइम 25,800 से कोलैप्स हुआ, ऑलमोस्ट 371 को छू के आया, 371 को रीगेन करके 500 को रीगेन किया। कंप्लीटली ये जो ऑप्शंस की प्लेसमेंट थी ना, वो इस बात का इंडिकेटर थी कि बाजार एक अभी छोटी सी चैनल में रहेगा। और रेस्टलेस शब्द का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया था क्योंकि बैंक निफ्टी चल के बार बार अगर आप देखें 61,500 से कोलैप्स हो रहा था, और निफ्टी आईटी का अब तक कोई अगर आप देखें माई बाप है नहीं, फ्रेंकली स्पीकिंग। कोई वीकली चार्ट्स पर अगर आप देखें तो ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि वो किसी रिवर्सल की तैयारी कर रहा है। सो आपकी गाड़ी उस प्रकार की गाड़ी है इस वक्त जिसका एक पहिया अगर आप देखें चलने को राजी नहीं, जाम। और दूसरा अगर आप देखें इतनी तीव्र गति से चलता है कि पूछिए मत। सो एक बैलेंसिंग एक्ट बिल्कुल नहीं था। आज सुबह देखिए मैंने एक बात कही थी कि इस एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कल होने वाली वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है, मोस्ट एक्टिव कॉल राइटर्स जोन इज 700 और आपका लास्ट जो एवरेज था 371 के जोन में। सो अगर आपको इस थ्रेशहोल्ड पॉइंट को, इस क्लस्टर को, इस टायर्ड कर देने वाले जोन को क्रॉस करना है तो आपको RS1 को बाइसेक्ट करना पड़ेगा। द मोमेंट वी क्रॉस 3731, a swing towards 783 is possible. इंट्राडे हाई क्या डॉक्टर साहब ने बताइएगा मेरे को। आई थिंक इट्स एक बार इसको इस वॉल पे दे दीजिएगा प्लीज, थोड़ा सा, है ना। तो हम गए, लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग उस मूव में भी कोई बहुत जान नहीं थी। हम RS2 तक गए लेकिन फिर कोलैप्स हो गया। 800 की जोन में तो ये इंडेक्स जाने में इतना घबरा रहा है कि पूछिए मत, बहुत घबरा रहा है इंडेक्स। उस क्लस्टर में तो जा ही नहीं रहा। वो एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल है। अगर आप ट्रेड डील के अनाउंसमेंट की, यानी 3 फरवरी के स्विंग हाई को आप एक स्विंग हाई और पकड़ लीजिए 19 फरवरी, इन सबको मिला के अगर चैनल खींचें तो बाजार अभी भी बड़ा स्केप्टिकल है, बड़ा डाउटफुल है, बड़ा अगर आप देखें हेजिटेंट है उस एंट्री में, रेंज में एंटर करने के लिए। अब देखिए इस कोलैप्स के साथ हुआ क्या। एक बार वो डायग्राम जो हमने पिरामिड का कल देखा था, वो जो आज के लिए देखा था, वो फिर वही शक्ल सूरत दे रहा है। जरा लेके आइए ऑप्शंस के राइटिंग के स्टैट्स। क्लियरली इस टायर्ड बाजार में एक डायरेक्शनल ट्रेड निकालना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेके आइए ऑप्शंस के स्टैट्स। लुक एट राइटिंग एट 25700, 25,700 का राइटिंग देखिए। ये देखिए 1,28,00,000, 2 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ है, 2.25 करोड़ का, 1,36,00,000। और नीचे 25,600 पे 85 लाख पुट बिकी हैं, 25,500 पे भी 1,63,00,000 का आउटस्टैंडिंग हुआ है, 70 लाख पुट बिकी। और अगर आप इस वक्त प्राइस को देखें ना, अगर आप सिर्फ एक प्राइस को देखें, अभी निफ्टी का CMP जो है वो एग्जैक्टली 20 डीमा पे ट्रेड कर रहा है, 20 और 50 डीमा के बीच में। इसे कहते हैं टायर्ड, इसे कहते हैं लैकलस्टर, इसे कहते हैं इस ट्रैजेक्टरी से बाहर निकलने को राजी नहीं, कंप्लीटली ग्रैब्ड बाय ऑप्शन राइटर्स। मेरे ख्याल से देखिए मेरा तथ्य में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। अगेन ड्यूरिंग द डे लेके आइए फिर रेजिस्टेंस वन। बट ये बात बहुत अनचाहे अगर आप देखें, मन से कह रहा हूं कि अगर हाँ 731 फिर बाइसेक्ट होता है, सिंस इट्स अ बिगेस्ट कॉल राइटर जोन, तो आपको फिर 60-70 पॉइंट मिल सकते हैं टुवर्ड्स 25,800। अदरवाइज ऑप्शन राइटर्स के जोन में रहेंगे आप। और एक बार फिर से लेके आइएगा जरा स्क्रीन पे बेस वन। देखिए 20 डे में हमारा आता है करीब करीब 25,635 पे, 25,610 के आसपास। अगर वो जोन टूटा तो हम फिर ड्रिफ्ट हो गए, आप यकीन मानिए 25,565 तक। बाजार ने अभी तक ऐसा कोई करिश्माई अगर आप देखें अंदाज नहीं दिखाया जिसके सहारे आप कह सके नो वी आर ईगर टू क्रॉस 25800। लैकलस्टर। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। देखिए निफ्टी बैंक में मैंने सुबह अपनी कमेंट्री में क्लियरली मेंशन किया था कि आई एम नॉट श्योर कि ये किस ट्रैजेक्टरी में ओपन होगा। ये RS2 के आसपास हो ओपन तो डेफिनेटली खुलते ही साथ पहले टिक पे सेल कर दीजिएगा, मतलब बुक कर लीजिएगा पहले टिक पे। हालांकि ये वहां पे भी नहीं खुला, ये खुला बिल्कुल शांत, बिल्कुल फ्लैट। मैंने 2 चीजें कही थी, आइदर पोस्ट
सब्सटेंशियल गैप अप क्लोजर टू RS2। अगर ये सिंक हो टुवर्ड्स बेस 1 तो बाय कीजिएगा, सॉरी RS1, या फिर प्रीवियस क्लोज के आसपास। ये वहीं रहा सेटल, और प्रीवियस क्लोज के पास अगर कोई ट्रेड एमर्ज होगा, और देखिए कहाँ जाके फिर वहीं 533 पे जाके सिंक हो गया। सही मायने में तो आज बैंक निफ्टी से ज़्यादा ठंडा है। एक बार ऑप्शंस के स्टैट्स देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पर हम 3 दिन से टॉप बना रहे हैं इस रेंज में 61,500 पे, 61,500 पे, आज भी 61,500 पे। क्या ये 61,500 का कॉलेक्टर हैवी हो रहा है, हावी हो रहा है क्या? एक बार सेंस लेने की कोशिश करते हैं। यस, 61,500 पे 6 लाख कॉल बिकी, 61,400 पे करीब के 5 लाख कॉल बिकी हैं। कुल मिला के अगर आप देखें तो 11.25 लाख कॉल बिकी यहाँ पे, और आउटस्टैंडिंग वाई लोडिंग करीब 20 लाख की हो गई है, और इसके अगेंस्ट 61,000 की पुट राइटिंग 15 लाख की है। यानी मैं मानता हूं कि देखिए इन स्टैट्स के मुताबिक अगर आपको कोई ड्रिफ्ट मिले ना, कोई लिक्विडेशन मिले टुवर्ड्स 60, 660, 760, 800, वहाँ ग्रैब कीजिएगा। अदरवाइज इस प्राइस से थोड़ा सा रिवॉर्ड मेरे को कम नजर आता है। कुल मिला के इंडेक्स इज नॉट अप्रोप्रिएट, आई थिंक अंडरलाइंग एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको ट्रेड करने में इस वक्त मज़ा है। रचना जी गुड आफ्टरनून। बहुत ही अगर आप देखें ठंडी रेंज में इंडेक्स और निफ्टी IT जो भी आप मोमेंटम जनरेट करती हैं उसको नलिफाई कर देता है। आपका टेक क्या है? इस वक्त इंडेक्स को चेस करना चाहिए या फिर अवॉइड करें इस वक्त? जी गुड आफ्टरनून। और इंडेक्स को चेस करने की जहां तक बात है, अगर आप करना चाहते हैं, देखिए निफ्टी अगर मार्च फ्यूचर्स की बात करें तो जब तक हम 26,000 के नीचे हैं तब तक मेरे हिसाब से व्यू जो है वो डाउन साइड पे ही रहेगा, और अभी हम उसके नीचे ही है। तो यहाँ पे अगर आप प्ले करना चाहते हैं इंडेक्स को, तो पहली बात ये कि लॉन्ग साइड पे अटेम्प्ट करने का कोई फायदा नहीं है। सुबह जब मार्केट खुली थी 2000 के आसपास एडवांसेस था और 500 के करीब डिक्लाइन था, विच वाज अ वेरी फेवरेबल एडी रेशियो। अभी वो देखिए पूरा पलट गया है, तो उस हिसाब से मार्केट कोई भी रैली सस्टेन नहीं कर पा रही। तो प्ले करें तो सिर्फ डाउन साइड पे प्ले करने की कोशिश करें इंडाइसेस को, और वो भी बहुत समझ के करना पड़ेगा। जैसे सुबह रैली आई थी ओपनिंग में, तो ऐसी कोई जो पुल बैक मिलती है उस टाइम पे शॉर्ट करना पड़ेगा। आप कहीं से भी शॉर्ट करेंगे तो शॉर्ट साइड पे भी फंसेंगे, तो इसीलिए डाउन साइड का बायस रख के रैलीज के फेल होने पे शॉर्ट साइड की ट्रेड फाइंड करें। कुल मिला के यही बात है। देखिए अभी आप यकीन मानिए, जो सुबह जब मैं आशीष से बात कर रहा था ना, मैंने पहली बात यही कही थी, टायर्डनेस है। आप ना अच्छी खबरों पे रिएक्शन दे रहे हैं, ना बुरी खबरों पे उतना पैनिक कर रहे हैं। आपका मैक्सिमम अगर आप देखें 25,500, नीचे 831, ये 381, ऊपर 750, 800, बहुत ही थिन रेंज में। अभी काम करते हैं, स्टॉक फ्यूचर्स पे आते हैं। रचना जी बताइए 3 स्टॉक्स क्या पिक कर रहे हैं आप? अभी के लिए अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो वन नेम जो मेरे ध्यान में है जिसमें आज के दिन में और फर्दर गिरावट आ सकती है, दैट कुड बी एक्सिस बैंक के फ्यूचर्स, जिसको हम शॉर्ट साइड पे देख सकते हैं। 1383 के करीब ये ट्रेड कर रहे हैं। जब तक ये 1390 मतलब 7 रुपीज के एसएल को जब तक ये बरकरार रख पाते हैं, तब तक चांसेस है कि हम डाउन साइड पे यहाँ पे 1375 एंड इवन 1365 के तरफ जाने के लिए रेडी है। ये गिरावट आज और कल दोनों दिन मिला के प्ले आउट हो सकती है, करीब करीब 20 रुपीज ऑफ डाउन साइड। ओके, एक्सिस बैंक सेल है। अच्छा, ये एक एक्सिस बैंक, रचना जी सेल है आपका है? जी ओके, इट्स मोर देन एग्रेसिव है ना। 1383 पे आपका एक सेल कॉल है। दूसरा कॉल आपका रचना जी? जी दूसरा कॉल मैं देना चाहूंगी, दैट विल बी नौकरी। नौकरी में भी आईटी के सारे स्टॉक्स के साथ साथ यहाँ पे गिरावट कंटिन्यूड है, और ये 1061 के करीब ट्रेड कर रहा है फ्यूचर्स पे। जब तक ये 1075 के नीचे बना हुआ है तब तक यहाँ पे भी गिरावट और फर्दर डाउन साइड पे एग्रेवेट हो सकती है, और हम यहाँ पे 1040 के नंबर्स विद इन अ डे देख सकते हैं। इन्फो एज ये एक सेल कॉल है, और इस स्पेस में तो खैर जनाब पूरी दुनिया की शॉर्टिंग बनी हुई है। और रचना जी तीसरा ट्रेड आपका? जी तीसरे ट्रेड के लिए हम एक कॉल जो अपसाइड पे अभी के लिए देख रहे हैं फॉर ओनली फॉर इंट्राडे पर्पस, दैट इज यूनाइटेड स्पिरिट्स, जो कि 1397 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर 1387 का एसएल लगाया जाए और फ्यूचर्स को अगर बाय करा जाए यूनाइटेड स्पिरिट्स का, सॉरी जस्ट अ मोमेंट, या तो यहाँ पे अपसाइड पे 1410 एंड 1420 तक के नंबर्स हमें बाय टुमारो देखने की उम्मीद बन रही है। ये बाय कॉल है ना रचना जी आपकी? Yes, yes. United Spirits is the buy call. Yes. ओके, यूनाइटेड स्पिरिट्स बाय कॉल। ठीक है, 3 कॉल हो गए यहाँ पे। एक्सिस बैंक सेल कॉल,
देन आपकी इन्फोएज एक सेल कॉल है और यूनाइटेड स्पिरिट्स आपकी एक बाय कॉल है। यूनाइटेड स्पिरिट्स आज सारे एवरेजेस के ऊपर आके ट्रेड करता है और रिवर्सल है 1380 से। खैर एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो आज की बात करेंगे एक्सीडेंट ऑफ द डे। यूपीएल पे आज सुबह से क्या विचार हुआ था मुनाफे की तैयारी में, फिर पहला सौदा में, और ये क्यों सेंस लिया गया था कि आज इसमें एक क्रैक होगा, क्रैश होगा। यूपीएल स्क्रीन पे लेके आइए एक्सीडेंट ऑफ द डे यूपीएल। यूपीएल के करियर के जो स्टीपेस्ट अगर आप देखें सबसे बड़ी बड़ी गिरावटें हैं, उसमें से मेरे ख्याल से आज की गिरावट एक और दर्ज हो गई। हालांकि सीएनबीसी आवाज़ पे सुबह ही हमने मुनाफे की तैयारी में खुल के एक मत दिया था कि आज इस पर ये जो जिस प्रकार की रिस्ट्रक्चरिंग अनाउंसमेंट हुआ है ना, ये शायद बाजार को पसंद आए। पहले काम करते हैं, इस रिस्ट्रक्चरिंग में क्यों खोखलापन है? डेट को लेकर आपने, उसके रीपेमेंट को लेकर आपने कोई टिप्पणी नहीं करी। क्यों है ये खोखलापन, क्यों ये यूपीएल क्रैक हुआ है? नुपू से बात करते हैं। नुपू बताइए एग्जैक्टली बाजार जो ये पैनिक मोड में आया है यूपीएल को लेकर, इसके पीछे कोर वजह क्या है? ये रीस्ट्रक्चरिंग क्यों पसंद नहीं आई बाजार को? नुपू बिल्कुल सही कहा आपने कि रीस्ट्रक्चरिंग तो अनाउंस किया कारोबार को लेकर, लेकिन डेट रीस्ट्रक्चरिंग पे कोई भी अनाउंसमेंट नहीं आया। 30,000 करोड़ का डेट है कंपनी के बुक्स में और उस पर कोई भी क्लैरिटी आती हुई नहीं दिखी है, जो कि बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। साथ ही साथ यूपीएल सारे कारोबार को अलग से लिस्ट कर देगा, होल्डिंग कंपनी रह जाएगी, क्या होगा इसका डिस्काउंट, उस पर भी काफ़ी सारे सवाल उठ रहे हैं। साथ ही साथ जो तीनों कंपनीज आगे जाके लिस्ट होगी, जो डीमर्जर की प्रोसेस है उसमें शेयर स्वैप जो करने वाली है कंपनी, उसके बाद उस पे वैल्यूएशन को लेकर भी काफी सवाल नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, रीस्ट्रक्चरिंग कर दी कारोबार की, 30,000 करोड़ का डेट है बुक्स में, ये कितना डेट कौन सी कंपनी को जाएगा उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है, इसके रीपेमेंट को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, जिसकी वजह से इतना डेंट आपको देखने को मिल रहा है। अब जो खबर आई है वो मैं आपको बता देती हूँ। कंपनी ने काफी बड़ा रीस्ट्रक्चरिंग प्लान अनाउंस किया है अपने कारोबार को लेकर। सबसे पहले कंपनी 3 ट्रांजैक्शन करेगी, उसमें सबसे पहले होगा सस्टेनेबल एग्री सोल्यूशन का जो कारोबार है उससे यूपीएल में मर्ज कर देगी। इंडिया का क्रॉप बिजनेस का जो कारोबार है उसे यूपीएल ग्लोबल में उसे पहले डीमर्ज किया जाएगा, वर्टिकल डीमर्जर इसे होगा, और डीमर्जर के बाद उसे यूपीएल ग्लोबल में जो है वो मर्ज किया जाएगा। तीनों ट्रांजैक्शन में आपको शेयर्स मिलेंगे। सबसे पहले जो मर्जर होगा यूपीएल सस्टेनेबल एग्रो का, उसके 48 शेयर्स पर आपको 1000 शेयर्स मिलेंगे यूपीएल के। दूसरा जो वर्टिकल डीमर्जर होगा क्रॉप बिजनेस का, उस पर एक शेयर मिलते हुए आपको दिखेगा। और तीसरा, जब ये यूपीएल का इंडिया कारोबार क्रॉप बिजनेस है वो जब ग्लोबल में जाके अलग होगा, तब आपको 213 शेयर पे यूपीएल ग्लोबल के 1000 शेयर मिलेंगे। और उसके बाद जो यूपीएल ग्लोबल सस्टेनेबल एग्रो बिजनेस है वो अलग से लिस्ट हो जाएगी। तो एडवेंट की भी लिस्टिंग अलग से होगी, डीआरएच पे ऑलरेडी इसका फाइल हो चुका है। तो इन टोटल 3 लिस्टेड एंटिटीज होगी यूपीएल की, इंक्लूडिंग यूपीएल जो ऑलरेडी लिस्टेड है। लेकिन सवाल यही है, इतना बड़ा रीस्ट्रक्चरिंग का अनाउंसमेंट किया, लेकिन 30,000 करोड़ के डेट रीस्ट्रक्चरिंग पे कोई क्लैरिटी मैनेजमेंट ने नहीं दी। जी हाँ, और यही बात अगर आप देखें बाजार को खलती हुई, और इसीलिए यूपीएल आज का एक्शन ऑफ द डे है। आज सुबह सुबह यूपीएल से बात भी हो रही थी मुनाफे की तैयारी में, और एक एडिटर स्टेक में आज इस पर यूपीएल पे क्या कॉल ली गई, क्यों चिताया था सीएनबीसी आवाज़ ने आपको यूपीएल को लेकर। आइए देखते हैं एक आज सुबह हुई बातचीत का अंश। यूपीएल को मैं रेड ले रहा हूँ। यूपीएल को मैं रेड क्यों ले रहा हूँ? एग्री और क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस को अलग अलग करके फिर उनको लिस्ट कर रहे हैं, तो यूपीएल में क्या बचेगा फिर? तो यूपीएल तो होल्डिंग कंपनी बन के रह जाएगी, तो उसको होल्डिंग कंपनी का डिस्काउंट मिलेगा। जो उनकी जो डील आई है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पहले तो उन्होंने जब वो एडवांटा की बात की थी, उसका डीआरएच पे फाइल किया, उसमें कुछ साइज नहीं डाला, कुछ डिटेल नहीं डाले, कुछ नहीं डाला, उससे स्टॉक गिरा था काफ़ी, आपको याद होगा। थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव है, इसके लिए यूपीएल को मैं आज रेड ले रहा हूँ। रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी कर रही है, लेकिन बाजार का कंसर्न कंपनी के डेट को लेकर था। 30,000 करोड़ का जो कंपनी में डेट है उस पर ओवरहैंग बना हुआ है और उस पर कोई रीस्ट्रक्चरिंग की खबर नहीं है, जो कि नेगेटिव शायद हो सकता है। 10% नीचे हो गया अभी स्टॉक। रिसर्च जो होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप अलर्ट किया था कि ये जो है ये शायद आज नेगेटिव लेगा मार्केट उसको। यूपीएल करीब 12.5% नीचे, और आज सुबह हमने दोनों स्टॉक्स में गिरावट की बात की थी। खासतौर से यूपीएल में तो बहुत ज़्यादा गिरावट की आशंका थी। जी हाँ, तो यूपीएल पे क्या सीएनबीसी आवाज़ ने एक आज व्यू लिया था। यूपीएल पे लेटेस्ट स्टेक में आपसे क्या शेयर किया गया था। यूपीएल आपके स्क्रीन पे इस वक्त एक्सीडेंट ऑफ द डे 15% नीचे। आज के 4 अगर आप देखें सबसे महत्वपूर्ण स्टॉक्स
डाउन साइड में उनमें से एक HAL, UPL, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक। एक ब्रेक वहीं पर है, कोई चेंज नहीं है, रेंज में बदलाव नहीं है और वेल कैप्चर्ड और वेल जिसे कहते हैं ना अच्छी तरीके से ग्रैब बाय ऑप्शन राइटर्स। 25,700 पे अच्छी कॉल राइटिंग। रचना जी बताइए, ऑप्शन ट्रेड क्या पिक करेंगे आप इस वक्त? जी, ऑप्शन ट्रेड में हम यूनाइटेड स्पिरिट्स को ही लेंगे, जिसपे हमने थोड़ी देर पहले फ्यूचर्स में कॉल लिया था। हम यहाँ पे 1400 का मार्च का सी बाय करेंगे, मार्च का। और हालांकि एक स्ट्रॉन्ग स्विंग आ गया अपने डिस्कशन के बाद, बट देयर इज स्टिल मोर स्पेस। 49 पे है ये ट्रेड कर रहा है, इसमें आपको 36 पे एसएल लगाना होगा। आप चाहे तो हल्के से पुल बैक का इंतजार कर सकते हैं, आएगा पुल बैक, और 36 के एसएल के साथ इसको लॉन्ग करें फॉर अ टारगेट ऑफ 65। ओके, यूएसएल की 1400 की कॉल आप पिक कर रही हैं, करीब 92,000 का आउटस्टैंडिंग हुई, 11% का हुआ बिल्डअप, 45-65 पे ट्रेड करते हुए। रचना जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स इंडिसेस पे रखे आपने। एक ब्रेक, अगली मुलाकात 2 बजे कमाई का अड्डा में, तब तक के लिए नमस्कार।